हेलो गाइस, जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें मेरा कंप्लीट प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम उसमें प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उस बारे में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से। यहाँ पे ब्रॉड माइंडसेट हमारा किस तरह से बन रहा है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मार्केट आज के दिन बड़ा सा गैप डाउन खुला, उसके बाद भी कंटिन्यू सेलिंग में जाता रहा, यानी कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी वीकनेस बनी हुई है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे आज तारीख थी 27 की, 28 और 29 को जो है यूएस फेड की पॉलिसी का अनाउंसमेंट आने वाला है। यहाँ पे मीटिंग चलेगी यूएस फेड की, तो उस बारे में भी हमें फोकस रखना जरूरी है। हो सकता है आपको मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल जिगजैग देखने को मिले। 28-29 को वहां पे पॉलिसी चलेगी और मोस्टली 29 के आसपास अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलने वाला है यूएस फेड पॉलिसी का। तो आने वाले जो 1-2 दिन होने वाले हैं वो इवेंट से भरे हुए होने वाले हैं। उसके बाद 1 तारीख को हमारा बजट भी आने वाला है, तो कुछ दिन हमें संभल के काम करने की जरूरत है। जैसा कि अगर आप इंडिया विक्स को ट्रैक करते होंगे तो इंडिया विक्स काफी ऊपर जा चुका है, 18 के आसपास अभी चल रहा है। आज के दिन भी वहां पे ऑलमोस्ट 8% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये बढ़ोतरी हमें क्यों देखने को मिल रही है, इंडिया विक्स वगैरह क्यों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अपकमिंग जो 2-4 दिन होने वाले हैं वो काफी ज्यादा इवेंट भरे हुए होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें संभल के काम करने की जरूरत है। स्पेशली अगर हम बिगिनर हैं, ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं, तो बिगिनर्स को ज्यादा संभलने की जरूरत है। जहां पे कैपिटल आपकी जा सकती है, अगर आपने संभल के ट्रेड नहीं करी, प्रॉपर्ली रिस्क मैनेजमेंट वगैरह को फॉलो नहीं किया, प्रॉपर्ली स्टॉप लॉसेस को फॉलो नहीं किया, तो अपकमिंग कुछ दिन आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं। ये मैंने आपको जस्ट एक इन्फॉर्म कर दिया है जिससे कि आप केयरफुल रह के काम करें, थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करें। और जैसे यहाँ पे आज के दिन गैप डाउन खुलने के बाद भी मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जाता रहा, उस वजह से भी थोड़ा सा मार्केट में फियर बढ़ता हुआ नजर आया है, इंडिया विक्स बढ़ता हुआ नजर आया है। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है, जैसे कल एक्सपायरी होने वाली है, तो यहाँ से ऊपर से हर लेवल के आसपास से ट्रेंड भी हमारा नेगेटिव बना हुआ है, तो हर लेवल के आसपास से कॉल राइटर्स बैठे होंगे, यहाँ से भी कॉल राइटिंग होना स्टार्ट होगी, क्योंकि जैसे 76,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हमने रेजिस्टेंस लिया है। तो जब तक जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके कुछ प्राइक्शन वगैरह नहीं बनाता, कॉल राइटर्स एकदम सेफ बैठे रहेंगे। तो अगेंस्ट द ट्रेंड जाने से अच्छा है मार्केट छोटा मोटा फ्लैट से गैप डाउन वगैरह खुलता है, तो हम कुछ सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं मॉर्निंग में, ट्रेंड को फॉलो करते हुए। ट्रेंड के साथ पे क्या है, प्रीमियम भी अच्छे से बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो जब तक मार्केट एटलीस्ट एक साइकोलॉजिकल लेवल वगैरह क्रॉस नहीं करता या थोड़ा ऊपर स्ट्रेंथ का साइन नहीं दिखाता लोअर टाइम फ्रेम वगैरह पे, तब तक फिलहाल हम यहाँ पे बाइंग को पॉज करते हुए चलेंगे। ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाता है मार्केट या जैसे ऊपर जा रहा है, तो वहां पे हम वेट करने की कोशिश करेंगे जब तक कि कोई कंफर्मेशन नहीं मिल जाता। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 216 के आसपास यहाँ पे हमारा गैप भी फुलफिल होता हुआ नजर आएगा, और पहले का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ था। 672 के आसपास यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा आने वाला है। अभी 677 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है जो पहले सपोर्ट बना हुआ था। डाउन साइड पे 174 के आसपास एक सपोर्ट है और 75,000 का हमें साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल रहा है। तो कंडीशन कैसे बन सकती है, बेस्ट कंडीशन तो क्या रहेगी, जैसे मार्केट सेलिंग की साइड पे कंटिन्यू करता हुआ चल रहा है, गैप डाउन खुलने के बाद भी हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट देके वापस से मार्केट आज के दिन कंटिन्यू करता हुआ नजर आया है। तो जैसे मार्केट फ्लैट खुलता है या छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुलता है, उसमें हम सेलिंग में कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट जैसे गैप डाउन के केस में बस हमें ये देखना है कि अगर मार्केट सपोर्ट के नीचे जा रहा है, तब हम सेलिंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। गैप अप के केस पर थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, क्योंकि गैप अप में ऐसा है, यहाँ पे 75,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है और ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो या तो मार्केट एकदम छोटा मोटा गैप अप खुले, वापस से कंटिन्यू इमीडिएटली गिरना चालू कर दे, तब हम कुछ ऐसा प्लान रखते हुए चल सकते हैं सेलिंग में। अदरवाइज मार्केट जैसे इसके ऊपर जाना चालू करता है 75,500 के ऊपर, तो हम थोड़ा सा प्राइक्शन वगैरह देखते हुए, जब रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस होते हैं या कुछ स्ट्रेंथ का साइन दिखता है, तो कम क्वांटिटी से थोड़ा सा बाइंग करते हुए चल सकते हैं। जिसमें यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेच ले लिया है, उसमें रिट्रेसमेंट मार्केट दे रहा है, ऐसा हम समझते हुए चल सकते हैं, क्योंकि बाइंग में जो भी मूव आते हैं, छोटे छोटे मूव आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से, और जो भी मूव आ रहे हैं वो रिट्रेसमेंट समझते हुए हमें प्लान करने की जरूरत है। इसी के साथ जैसे आज के दिन कंडीशन आप देखेंगे तो मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुला, उसके बाद फर्स्ट टिक से पहले मार्केट हल्का सा ऊपर आया और वापस से नीचे आया, तो वापस से कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह मिल जाता है, तो ऐसे करने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। या तो वो डायरेक्टली थोड़ा सा नीचे आ सकता है, और या फिर अगर जैसे बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो वो थोड़ा ज्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है। ये कुछ बातों का हमें कल एक्सपायरी पे ध्यान रखते हुए चलने की जरूरत है। बेस्ट मोमेंटम तो जब भी मिलेगा जब मार्केट छोटा मोटा ऊपर नीचे खुल के और वापस से नीचे निकलना चालू करता है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हर लेवल के आसपास से कॉल राइटिंग हो रखी होगी। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे जैसे 76,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर कुछ कॉल राइटर्स वगैरह स्टॉप लॉस रखे बैठे होंगे, तो उनके ऊपर खतरा जब बढ़ेगा, जब भी वहां पे बाइंग में हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल पाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। यहाँ पे हमने सिंपल सी बात ये डिस्कस करी थी कि यहाँ पे प्रॉपर एक 2 वीक की रेंज बनती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे एक दिन सिर्फ न्यूज की वजह से हमने यहाँ पे शार्प सेलिंग दिखाई थी, बाकी पूरे दिन मार्केट यहाँ पे जो 2 वीक से काम कर रहा था, एक रेंज के अंदर में काम कर रहा था। तो हमने यही बात करी थी कि नेक्स्ट वीक काफी ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकता है। अभी मार्केट ने गैप डाउन खुलने के साथ डायरेक्टली गैप डाउन खुला, हल्का फुल्का रिट्रेस करा और वापस से कंटिन्यू करना चालू कर दिया है, यानी कि रेंज के नीचे ब्रेकडाउन करना चालू कर दिया है।
और कंटिन्यू हमारा ट्रेंड जो है वीकनेस की साइड में बना हुआ है, सेलिंग की साइड में बना हुआ है। और ये आपको याद होगा पहले हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है, जहाँ पे पहले हम रेजिस्टेंस ले रहे थे। एग्जैक्टली अभी इसके आसपास हम खड़े हुए हैं। तो फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे निकलता है तो हमको सेलिंग में कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि जब एक ट्रेंड चल रहा होता है इस तरह से, तो अभी जैसे मार्केट ने वापस से यहाँ पे होल्ड करके रेंज वगैरह बनाई, कंटिन्यू करना चालू किया है, तो इसी साइड पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तब हम काम करते हुए अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ चल सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, जैसे मार्केट ऊपर आना चालू करता है या कैंडल के बीच में पड़ा हुआ है या डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है अच्छा खासा, तो उस केस में मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ ज्यादा रह सकता है। इंडिया विक्स भी बढ़ चुका है, इवेंट वगैरह भी सामने आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको वोल्टिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। वहां पे हमें क्लीन ट्रेड, अच्छी ट्रेड नहीं मिल पाएगी, तो वहां पे हमें वेट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। जब तक कि मार्केट कोई स्ट्रेंथ का साइन नहीं दिखाता, जैसे आप देखेंगे 23,000 ये साइकोलॉजिकल लेवल को हमने डिस्कस किया था वीकली एनालिसिस में कि मार्केट जब इसके नीचे निकलता है तो हम कंटिन्यू सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। पहले छोटी क्वांटिटी, फिर प्राइस एक्शन के साथ और क्वांटिटी वहां पे ऐड कर सकते हैं। और 2 दिन से हम एक लेवल डिस्कस कर रहे थे 23,050 के आसपास। लास्ट डे मार्केट ने एक्जैक्टली उसी पे लो लगाया था। तो आज के दिन गैप डाउन खुलने के साथ मार्केट हल्का सा रिट्रेस करा, क्योंकि गैप डाउन में ज्यादा बड़ा गैप डाउन था, थोड़ा ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो गए थे, छोटा सा रिट्रेस करा, वापस से कंटिन्यू करना चालू कर दिया। तो स्ट्रेंथ का तो कहीं कोई साइन नहीं है जब तक मार्केट वापस से एटलीस्ट इस लेवल को रिक्लेम नहीं करता। साइकोलॉजिकल लेवल भी है हमारा और यही हमारा सपोर्ट बना हुआ था, तब तक कोई स्ट्रेंथ का साइन तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कैंडल के बीच में हमारे लिए रुकना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था और यही बात करी थी कि जब मार्केट इसके नीचे निकलता है तो हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। एक दिन पहले भी हमने ये डिस्कस किया था, उसके एक दिन पहले भी हमने ये डिस्कस किया था। तो मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है बड़ा सा, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास जो हमने डिस्कस किया था डॉट, वहीं पे गैप डाउन खुलता है, इसलिए हल्का सा रिट्रेसमेंट आता है। और जो पहले मार्केट का सपोर्ट बना हुआ था वहीं पे मार्केट ये साइकोलॉजिकल लेवल भी था और ये सपोर्ट भी था, इसी पर रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू करना चालू कर देता है। पर जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग हुई है और आपको अच्छे से साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करी थी कि ये जो बायर्स आए, ये जो बायर्स आए, ये जो बायर्स आए, इनमें से मोस्टली बायर्स को मार्केट निकाल चुका है, कट डाउन कर चुका है। तो उस वजह से आप देखेंगे तो ज्यादा बड़ा सेलिंग में नहीं जा पाया मार्केट, क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड पे ज्यादा स्टॉप लॉस वगैरह अवेलेबल नहीं थे। मैंने आपको अच्छे से साइकोलॉजी एक्सप्लेन करी थी कि यहाँ पे जो बायर्स वगैरह बैठे थे उन्होंने इसके नीचे ट्रेल करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो ये जो मोमेंटम आया उसके बाद यहाँ पे ये शार्प मोमेंटम आया, तो ये बायर्स कट डाउन हो गए और इवन नीचे के बायर्स को भी मार्केट थोड़ा भगाता हुआ नजर आया। तो उस वजह से ज्यादा बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं थे। थोड़े बहुत बायर्स ये जो यहाँ पे आए और थोड़े बहुत यहाँ पे बैठे होंगे, इनको मार्केट ने हटाया और उसके बाद मार्केट एकदम साइडवेज जिगजैग करता हुआ खत्म हो गया। अब आगे के लिए जैसे हम साइकोलॉजी समझते हैं तो ये ऊपर के सेलर्स वगैरह काफी अच्छे प्रॉफिट में हैं, गैप डाउन के साथ उनको और प्रॉफिट चलना चालू हो गया होगा। तो जिसने प्रॉफिट कट डाउन करना होगा या प्रॉफिट बुक करना होगा उसने कर लिया होगा। अब वापस से मार्केट कंटिन्यू करना चालू किया है, तो ये अभी अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हुए हैं। तो इनके ऊपर खतरा जब भी बढ़ेगा जब मार्केट को जिसके ऊपर जाके प्राइस एक्शन वगैरह बनाना चालू करता है, उसमें क्या होगा, फिर जैसे 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी आ जाएगा। एक बार मार्केट ऑलरेडी इस पर रेजिस्टेंस ले चुका है तो हो सकता है वापस से रेजिस्टेंस ना ले पाए। तो जब इसके ऊपर जाता है तभी कुछ अच्छा रिट्रेसमेंट वगैरह, बाइंग वगैरह का मोमेंटम हमें मिल पाएगा। जब तक ऐसा नहीं हो रहा, मार्केट छोटा मोटा गैप अप खुल के नीचे निकल जाए या गैप डाउन वगैरह खुलता है, हम कुछ सेलिंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। गैप डाउन में इसलिए क्योंकि भले ही वैसे हम ओवर स्ट्रेच हो जाएंगे, पर यहाँ पर जैसे आप देखेंगे एक दिन पहले गैप डाउन खुल के मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुला, यहाँ पे बड़ा सा गैप डाउन खुलता है, हल्का सा ऊपर आया उसके बाद नीचे गया। तो ऐसे करने के चांसेस कम हो जाते हैं, या तो ऊपर आ रहा है तो थोड़ा अच्छा रिट्रेसमेंट वो दे देगा, या फिर कंटिन्यू सेलिंग में जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 800 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा बना हुआ है, इसके नीचे 696 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट आने वाला है। 942 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, जहां से मार्केट जैसे सपोर्ट लेके इसके ऊपर गया फिर वापस से नीचे आया, यहीं पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट कंटिन्यू करना चालू किया है। यहाँ पे ऊपर निकलते हैं तो 107 के आसपास हमारा गैप फुलफिल होता हुआ नजर आएगा, और ये पहले का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है। इसके ऊपर 272 के आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा आने वाला है। अब जैसा कि हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनती हुई नजर आई है। और यहाँ पे डिफरेंस ये है निफ्टी 50 और सेंसेक्स के कंपैरिजन में कि यहाँ पे ग्रीन में हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। कैंडल जो आपको देखने को मिल रही है वो ग्रीन देखने को मिल रही है। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, वो था आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आना। ये हमने डिस्कस भी किया था वीकली एनालिसिस में कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आते हुए नजर आए हैं, और आईसीआईसीआई बैंक काफी ज्यादा पॉजिटिव हमें आज के दिन देखने को मिल रहा था। उस वजह से बैंक निफ्टी में ज्यादा वेटेज रखता है वो कंपेयर टू निफ्टी 50, तो यहाँ पे उतना ज्यादा फॉल हमें देखने को नहीं मिल पाया। मार्केट गैप डाउन खुला, उसके बाद फर्स्ट टिक से वैसे ऊपर निकलना चालू कर दिया, फिर जिगजैग करता हुआ कहीं ना कहीं खत्म हो गया। तो यहाँ पे ज्यादा कोई मेजर फॉल हमें देखने को नहीं मिल पाया। अब आगे के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मार्केट में यहाँ पे रेंज बन रही थी, मार्केट ने पहले कंटिन्यू फॉल किया, उसके बाद रिट्रेस करा, वापस से धीरे धीरे करता हुआ नीचे आया, तो अभी गैप डाउन वगैरह खुल के मार्केट रिकवर करना चालू कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग का लेवल हमारे लिए दूर है। जब मार्केट वापस से कुछ इसको ब्रेक डाउन वगैरह करता है, जैसे फ्लैट खुल जाता है, इमीडिएटली नीचे निकलता है, डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है, तब कुछ यहाँ पे हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं इसके नीचे कंटिन्यू। अदरवाइज क्या होगा, जैसे मार्केट गैप अप वगैरह खुल जाता है तो इस हाई वगैरह के ऊपर भी मार्केट निकल सकता है।
उसको हम डिस्कस करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे चल के। तो फिलहाल ब्रॉड माइंडसेट ऐसा बन रहा है कि यहाँ पे मार्केट इंपॉर्टेंट जोन के आसपास आके, जैसे ये ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकडाउन लेवल है, तो इसके आसपास आके यहाँ पे बायर सेलर्स हमें फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस जोन के आसपास हमें थोड़ा सा वॉच रखना है। यहीं पे डिसाइड होगा कि ये डू और डाई वाला एरिया है हमारा, यहीं पे डिसाइड होगा कि मार्केट इसको ब्रेकडाउन कर पाता है या फिर नहीं, या वापस से यहाँ पे संभल के ऊपर जिगजैग करता रहता है। अब जैसा कि हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार हम रेजिस्टेंस ले चुके हैं, इसके ऊपर निकलता है तो कंटिन्यू बाइंग में मूव देखने को मिल सकता है। फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो भी अच्छा रहेगा। गैप डाउन मार्केट खुल जाता है तो यहाँ पे 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, हमने यही बात करी थी कि जब इसके नीचे मार्केट जाना चालू करे तब हम छोटी क्वांटिटी से सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड पे कोई बायर्स के स्टॉप लॉस वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहे। जो ये बायर्स वगैरह आए थे, ये बायर्स वगैरह, इनको सबको मार्केट भगा चुका है। तो मैंने आपसे क्लियरली कहा था सिर्फ यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, पर उनके खतरा कब बढ़ेगा, तो डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुले या फ्लैट खुल के ऊपर निकले। पर मार्केट खुलता है इमीडिएटली गैप डाउन, बड़ा सा गैप डाउन खुलता है और खुलता भी कहाँ पे, 48,000 के नीचे, और फर्स्ट टिक से ही मार्केट 48,000 के ऊपर आ जाता है, फिर पूरे दिन भर उसको ब्रेक डाउन नहीं करता। तो यहाँ पे कहीं कोई हमें ज्यादा सेलिंग देखने को नहीं मिली। रीजन हमने समझ लिया है उसके पीछे का, आईसीआईसीआई बैंक उसके पीछे का रीजन था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मार्केट हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट देता हुआ, जिगजैग करता हुआ क्लोज हो गया। तो एक प्रॉपर रेंज टाइप यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। अब ये रेंज क्यों बन रही है, क्योंकि आपको समझ में आया कि ये हमारा डू और डाई वाला एरिया है। अगर इसके नीचे मार्केट और जाता है तो फर्दर वीकनेस की साइड पे और जा सकता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कट डाउन होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये डू और डाई वाले एरिया को हमें थोड़ा सा चाहे तो हम अवॉइड कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे रेंज बन रही है, तो जैसे मार्केट डायरेक्टली कुछ वापस से नीचे निकलता है, फ्लैट खुल जाता है, गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तब हम कुछ सेलिंग में यहाँ पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं, जैसे बाकी दोनों इंडेक्स में हमने डिस्कस किया। गैप अप खुल जाएगा तो थोड़ा हमें रुकना पड़ेगा, उसमें कुछ प्राइजेक्शन वगैरह बनता है, जैसे पहले मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाए। मान लो यहाँ पे मार्केट गैप अप खुल जाता है 200 वगैरह, ये इंपॉर्टेंट पहले का हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ पे इसके ऊपर खुल जाता है, एक बार हल्का सा ब्रेकआउट भी करा, इसका हमने आज के दिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गए। गैप अप खुल जाता है, इसके ऊपर कुछ ऊपर निकलना चालू करता है, तब यहाँ पे बाइंग में रिट्रेसमेंट वगैरह हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग प्लान करनी है तो उसके लिए फ्लैट से गैप डाउन अच्छा रहेगा, या फिर गैप अप खुल के इमीडिएटली मार्केट नीचे आ जाए वापस से इसके और कंटिन्यूस फॉल करना चालू करे, तब हम क्लोजिंग प्राइस वगैरह ब्रेक डाउन होने के बाद वहां पे काम कर सकते हैं। और गैप डाउन में इसलिए क्योंकि एक दिन पहले गैप डाउन खोल के जैसे मार्केट वापस से ऊपर गया, तो ऐसे करने के चांसेस कम हो जाते हैं। या तो अगर करता है तो फिर वो थोड़ा ज्यादा रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, कोई अदर चार्ट बना सकता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 681 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा हो सकता है, अपर साइड पे 312 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, इसके ऊपर 871 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, फिर 084 के आसपास रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। डाउन साइड पे यहाँ पे 398 के आसपास एक और सपोर्ट हमारा बना हुआ है। तो सिंपल सा प्लान यही है दोनों तीनों इंडेक्सेस में कि अभी थोड़ा सा मार्केट में वोल्टिलिटी बढ़ चुकी है, इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, तो हमें संभल के काम करने की जरूरत है। आपको इस तरह से जिगजैग वोल्टिलिटी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि अपकमिंग सामने 2-4 इवेंट आने वाले हैं। जैसे यहाँ पे 28-29 के आसपास यूएस फेड का इवेंट है, फिर उसके बाद 1 तारीख को सैटरडे को भी हमारा मार्केट ओपन रहेगा बजट की वजह से। तो ये सारे इवेंट वगैरह एक बार निकल जाते हैं तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा आपको सस्टेनेबल होता हुआ, स्टेबिलिटी दिखाता हुआ नजर आएगा। अभी जब तक मार्केट में थोड़ा सा वोल्टिलिटी बढ़ती रहेगी और रिजल्ट सीजन भी चल रहा है, ये बात को हम 2-3 वीक से डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यू कि रिजल्ट सीजन जब वैसे भी रहता है तब भी मार्केट में काफी ज्यादा वोल्टिलिटी बन जाती है ऑटोमेटिकली, जैसे बड़े गैप अप गैप डाउन, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया था 2-3 वीक पहले ही। तो उस वजह से आपको इस तरह से यहाँ पे काम होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिसने उन बातों को याद रखा होगा, संभल के काम किया होगा, वो अभी सेफ बना हुआ होगा। तो एक बार ये मुश्किल दौर निकल जाता है, उसके बाद वापस से अच्छा टाइम आ जाएगा, तब हमें काम करने में और भी मजा आएगा। बाकी सिंपल रखेंगे प्लान को, एनालिसिस को, कि सेलिंग साइड पे मार्केट यहाँ पे बना हुआ है, तो बीच बीच में जो रिट्रेसमेंट वगैरह आता है उसको रिट्रेसमेंट समझते हुए या तो काम करो, या फिर उस टाइम पे वेट एंड वॉच करने की कोशिश करो। वापस से कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तब हम काम करते हुए चल सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों तीन इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से डिटेल में काफी। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी, थैंक यू।